आज मैं आपको बताऊंगी कि आप थिन जो आईब्रोज़ होती है, जो बहुत हल्की आईब्रोज़ होती है, उन पर आईब्रोज़ कैसे कर सकते हैं। आईब्रोज़ जो है ना हमारे फेस पर सबसे पहले दिखता है, और ये अगर कहीं से भी गड़बड़ हो जाती है तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो जब भी आप लाइट हेयर पर थ्रेड करते हो यानी आईब्रोज़ बनाते हो, तो आपको धागा बिल्कुल आराम से चलाना होगा, क्योंकि अगर एक दो बाल इधर उधर से निकल भी जाते हैं तो पूरी आईब्रोज़ जो है हमारी, उसकी शेप ख़राब हो जाती है वो बहुत ही बुरी लगती है। तो आप देख सकते हैं मेरी जो क्लाइंट्स हैं, इनके हेयर बहुत ही कम हैं थ्रेड में, और इनकी डिमांड ये थी कि थोड़ा सा इनको आर्च में थ्रेड चाहिए और मोटी भी चाहिए, बिल्कुल एक्स्ट्रा हेयर इनके रिमूव करने थे। तो सबसे पहले जब भी हम थ्रेड करते हैं तो उससे पहले हमने अपनी आईब्रोज़ पर पाउडर लगा देना है अच्छे से, यानी एक कॉटन से पूरी आईब्रोज़ पे हमने कॉटन से एक पाउडर लगाना है। उससे क्या होगा कि जो हमारे आइज़ पर, जो हमारी आईब्रोज़ पर स्वेट होगा या मॉइस्चर होगा, वो सूख जाएगा, और उसके बाद हम जब थ्रेड बनाएंगे तो बहुत इजीली हमारे थ्रेड जो है बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं इनकी हेयर ग्रोथ जो है बहुत ही कम है, और बिल्कुल रूट्स में इनके हेयर है, तो धागा बिल्कुल सॉफ्टली हमें चलाना होता है। जब हमारे हेयर छोटे होते हैं और रूट्स में ज़्यादातर जब वो होते हैं, तो उस टाइम धागे को बिल्कुल लाइट हैंड से चलाइए, अदरवाइज़ कट लगने के चांसेस रहते हैं। और क्लाइंट से स्ट्रेच आप अच्छे से करवाइए, क्योंकि जब तक स्ट्रेच अच्छे से नहीं होगा तब तक हेयर जो है अच्छे से रिमूव नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं इनका जो एक थ्रेड था वो बन चुका है, और उसी हिसाब से हमने दूसरी थ्रेडिंग भी बनानी होती है। तो इनको फोरहेड भी करवाना था। तो जब भी आप फोरहेड करवाते हैं तो जो आइज़ है उनको स्ट्रेच करने के लिए बोलिए नीचे की साइड से। इससे क्या होता है कि कई बार हम जब धागा चलाते हैं तो स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, या फिर लूज स्किन होती है, या फिर एजिंग स्किन होती है। उस पर क्या होता है, जब भी हम धागा चलाते हैं तो स्किन के आने के चांसेस बहुत रहते हैं आइज़ के पास से। तो आप इस तरह से जब स्ट्रेच करवा लेंगे तो आप इजीली इनका फोरहेड कर पाओगे। तो ये छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी स्किन पर कट लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वैसे तो बहुत ही कम कट लगते हैं अगर आपको थ्रेड चलाना अच्छे से आता है, लेकिन कई बार जो है क्लाइंट्स की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है या फिर बहुत ज़्यादा पतली होती है। उससे क्या होता है, जब भी हम धागा चलाएँगे तो उनकी स्किन आ ही जाती है धागे में। तो जब हम राइट साइड खड़े होते हैं तो उसके अपोज़िट हमें बाल निकालने होते हैं थ्रेड के, तो हम धागा भी उसी के अपोज़िट चलाते हैं। लेकिन जब हम लेफ़्ट साइड होते हैं तो हमें राइट साइड से हेयर जो है रिमूव करने होते हैं, तो उसी के अपोज़िट हमें धागा चलाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं एक थ्रेड हम जब बनाते हैं, यानी कि जो राइट हैंड की हम थ्रेड बनाते हैं, तो हमें फ्रंट से हम इस थ्रेड को बनाते हैं। लेकिन जब लेफ़्ट हैंड वाली हम थ्रेड बनाते हैं तो हमें पीछे की साइड से थ्रेड चलाना पड़ता है, और उसके बाद हेयर रिमूव करने पड़ते हैं। तो कोशिश करिए कि जो आपका क्लाइंट्स जो थ्रेड बनवा रहा है वो भी कंफर्ट बैठे, ताकि आप आईब्रोज जो है इजीली बना सको। ये छोटी छोटी बातों का जब हम ध्यान रखते हैं तो हमारी जो थ्रेड है वो भी अच्छी बनती है, और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको भी थोड़ा कंफर्ट ही बिठाना होता है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी हिलते डुलते हैं तो हमारे थ्रेड जो है ख़राब होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है थ्रेड के। और थ्रेड एक ऐसा ही चीज़ है आईब्रोज़ की, हमारे फेस पर सबसे पहले हमारी आईब्रोज़ ही दिखती है। तो आईब्रोज़ बनाते हुए छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी आईब्रोज़ जो है वो भी अच्छी बनेगी, ख़राब नहीं होगी, और आपका क्लाइंट भी खुश होकर जाएगा। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये रहा इनका फाइनल लुक, यानी कि इनकी लाइट ग्रोथ थी, और ये इनका फाइनल लुक है थ्रेड का।